हे भारतवासियों, हे सनातनियों, प्यारे राम भक्तों, पिछले भाग में आपने जाना कि गुरुपद की महिमा, गुरुरज की महिमा क्या होती है। इस भाग में हम संतों की महिमा को समझेंगे। महात्मा तुलसीदास जी संतों को, संत समाज को किस प्रकार से वर्णित करते हैं, यह देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करौ प्रणाम सप्रेम सुबानी। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, सर्वप्रथम जो इस मही के सुर हैं, जो इस मही अर्थात पृथ्वी के सुर अर्थात देवता हैं, उनके चरणों को मैं नमन करता हूं, उनकी चरण वंदना करता हूं। तो इस पृथ्वी के देवता, इस मही के सुर अर्थात महीसुर कौन है, इसको समझते हैं। सुर देवता उसको कहते हैं जिसमें देवत्व जैसा कुछ हो। और देवत्व जब भी आप बात करते हैं तो आप तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। आप ये देखते हैं कि तामसिकता और सात्विकता दोनों में से क्या अधिक है। जब आप तामसिकता को अधिक पाते हैं तो आप उसे दानव कहते हैं, दैत्य कहते हैं, राक्षस कहते हैं, अधम कहते हैं। और जब आप सात्विकता पाते हैं तो आप उसे देव कहते हैं, देवता कहते हैं। सात्विकता का अर्थ क्या है? सात्विकता का अर्थ है निरंतर लोक कल्याण की ओर अग्रसर रहना। यह स्वभाव जिसका हो वह सात्विक है, वह देव है। तो लोक कल्याण की ओर जो निरंतर अग्रसर है, ऐसे पृथ्वी में कौन पाए जाते हैं? स्वाभाविक है कि संत ही पाए जाते हैं। जो सच्चे संत होते हैं, जो साधु होते हैं, वे ही लोक कल्याण के लिए निरंतर अग्रसर रहते हैं। दूसरे कौन पाए जाते हैं? दूसरे ये जो पंच महाभूत हैं, इनके माध्यम से भी निरंतर लोक कल्याण होता है। पंच महाभूत अर्थात भूतत्व, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व, ये पंच महाभूतों के द्वारा भी निरंतर लोक कल्याण होता है। तो ये भी महीसुर है। तीसरे कौन महीसुर है? तीसरे कौन इस पृथ्वी के देवता है? कौन है जो निरंतर लोक कल्याण करता है? तो तीसरे हैं हमारी वनस्पतियां, वृक्ष, पेड़ पौधे। इनके माध्यम से भी निरंतर लोक कल्याण होता है। पहला तो वो प्राणवायु देते हैं, दूसरा छाया देते हैं, तीसरा पक्षियों के लिए निवास स्थान देते हैं। तो ये सारी चीजें देते हैं। तो वृक्ष भी हमारे महीसुर हैं, पृथ्वी के देवता हैं। अब जब आपने समझ लिया कि पृथ्वी के देवता कौन है, तो तुलसीदास जी कह रहे हैं बंदौ प्रथम महीसुर चरना। तो सबसे पहले वो इन पृथ्वी के देवताओं की वंदना करते हैं। आगे क्या कहते हैं? मोह जनित संशय सब हरना। इस पंक्ति में थोड़ी विशेषता है। मोह जनित संशय सब हरना। मोह से जितने भी संशय उत्पन्न होते हैं, उन सभी का हरण करने वाले। तो ये क्षमता किसमें है? ये क्षमता संतों में है, साधुओं में। हाँ,
निरपेक्ष रूप से कहा जाए या परोक्ष रूप से कहा जाए तो ये क्षमता वृक्षों में भी है। वृक्ष भी इसमें सक्षम है। समझते हैं कैसे? साधु संत तो स्वाभाविक रूप से सक्षम है क्योंकि वो विवेक को धारण करते हैं, क्योंकि वो भक्ति को धारण करते हैं, इसलिए वो तो सक्षम है। किंतु वृक्ष कैसे सक्षम है? वृक्ष ऐसे सक्षम है कि वृक्ष भले ही वाणी के माध्यम से नहीं सिखाते हैं, किंतु यदि हम उनका अध्ययन करें तो हम उनसे सीख सकते हैं। यदि हमारी वृत्ति सीखने की है, यदि हमने अभी सीखना नहीं छोड़ा है, यदि अभी हम स्वयं को श्रेष्ठ मानकर सीखने की क्रिया से निवृत्त नहीं हुए हैं, निरंतर सीखने के इच्छुक हैं, तो हमारी जो गहरी नजर होगी, हमारी जो सीखने की इच्छुक दृष्टि होगी, वह दृष्टि देख लेगी कि वृक्ष किस प्रकार से परोपकारी है और किस प्रकार से वे सबके प्रेम के पात्र हैं, किस प्रकार से संरक्षण के पात्र हैं और वह किस प्रकार से मोह से रहित है। मोह से रहित कैसे है? कोई पक्षी उसके शाखाओं पे घोंसला बनाता है, निवास बनाता है और कुछ दिन रहता है, फिर चला जाता है। या तो स्वयं उड़ जाता है या तो उसकी मृत्यु हो जाती है, किंतु वृक्ष को इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई उसकी छांव में आकर बैठ गया तो वो छांव का सुख देता है, किंतु उसका ये आग्रह नहीं रहता कि वह व्यक्ति निरंतर उसके पास बना रहे, उसके निकट बना रहे। यदि वो व्यक्ति जाना चाहता है तो वो जाने देता है, उसका कोई आग्रह नहीं रहता। कहने का तात्पर्य ये कि वृक्ष निर्लिप्त भाव से, निर्मोही भाव से बस देता जाता है। जो उसके संसर्ग में आता है वह पाता है और जब चला जाता है तो चला जाता है। वह ना तो किसी को बुलाता है, ना ही किसी को भगाता है, ना ही वो किसी को रोकता है। वो बस स्वतंत्र होकर के एक स्थान पर खड़े होकर के निरंतर देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है। तो हम वृक्ष से भी सीख सकते हैं, वृक्ष से भी मोह का उन्मूलन कर सकते हैं। और संत समाज तो मोह का उन्मूलन करता ही है अपने उपदेशों के माध्यम से। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम श प्रेम सुबानी। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। सुंदर वाणी से, प्रेम सहित। तो प्रेम सहित तो स्वाभाविक है, सुंदर वाणी से कैसे प्रणाम करता हूं यह आगे विदित होगा। आगे जब वो संतों की महिमा का बखान करेंगे, जब वो उनकी वास्तविकता से अवगत करवाएंगे, तब ये आप समझ पाएंगे कि सुबानी का अर्थ यहाँ पर क्या था। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरश विशद गुण में फल जासु। जो सही दुख पर क्षेत्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। साधु चरित्र शुभ चरित कपासु। संतों का चरित्र कपास के चरित्र की भांति शुभ होता है। निरश विशद गुण में फल जासु। जिस प्रकार कपास का जो फल होता है नीरस होता है, विशद होता है, गुणमय होता है, उसी तरह संतों का जो चरित्र होता है, स्वभाव होता है, वह भी नीरस होता है, विशद होता है और गुणमय होता है। अर्थ ये कि आप कपास के फूल में रस नहीं पाएंगे किसी भी प्रकार का, और संतों के चरित्र में, स्वभाव में, अंतःकरण में भी आप किसी भी प्रकार की आसक्ति का रस नहीं पाएंगे।
आप सदैव उनको निरासक्त ही पाएंगे। वे संसार से आसक्त नहीं होते, वे केवल प्रभु के प्रति प्रेमी होते हैं, संसार के प्रति नहीं होते। संसार के प्रति उनके अंदर करुणा का भाव होता है, आसक्ति का भाव नहीं होता। करुणा के कारण वो सबका भला करते हैं, आसक्ति के कारण किसी का शोषण नहीं करते। विशद, विशद का अर्थ होता है विराट, और विशद का एक अर्थ उज्ज्वलता से भी। तो कपास का जो फूल होता है वो विराट तो नहीं होता, किंतु उज्ज्वल अवश्य होता है। इसी भांति संत का जो चरित्र होता है, स्वभाव होता है, वह भी विराट भी होता है और उज्ज्वल भी होता है। उनके चरित्र में कोई दाग नहीं प्राप्त होगा, किसी भी विकार का दाग प्राप्त नहीं होगा। किस प्रकार से दाग? अर्थ ये है कि जब उन्होंने संतत्व धारण किया, जब उन्हें संतत्व प्राप्त हुआ, सत्संग प्राप्त हुआ, सत्संग से संतत्व प्राप्त हुआ, उसके पश्चात उनके जीवन में किसी विकार का दाग नहीं मिलेगा। हाँ, उसके पहले जब तक सत्संग प्राप्त नहीं हुआ और सत्संग के माध्यम से संतत्व प्राप्त नहीं हुआ, तब तक हो सकता है कि उनके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव, बहुत भटकाव, बहुत विचलन, बहुत से थप्पड़, प्रकृति के थप्पड़, ये सब प्राप्त हुए हो, बहुत बार गड्ढे में गिरे हो विकारों के। किंतु जब सत्संगति प्राप्त हो गई और उसके माध्यम से शनै शनै संतत्व प्राप्त हो गया, तत्पश्चात कोई गड्ढा उन्हें गिरा नहीं सकेगा। ये अर्थ हुआ उज्ज्वलता का। जिस प्रकार से कपास के तंतु होते हैं अर्थात गुण, उसी प्रकार संत का जो चरित्र होता है, जीवन होता है, संत का जो स्वभाव होता है, अंतःकरण होता है, वो भी सद्गुणों से परिपूर्ण होता है, सद्गुणों से परिपूर्ण होता है। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। जो सही पर छिद्र दुरावा, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, जो दुख सहकर भी दूसरों के छिद्र, छिद्र अर्थात कमियां, दोष, दूसरों के दोष को दूर करते हैं, उन्हें संत कहा जाता है। यहाँ पर यह जो टीका रखी हुई है हमारे सम्मुख, इसमें व्याख्या थोड़ी सी भिन्न है। यहाँ पर कहा गया है कि जो स्वयं दुख सहकर दूसरों के दोषों को ढकता है, तो संत कभी भी दूसरों के दोषों को नहीं ढकता है। वह न तो किसी के दोष को उजागर करता है, न ढकता है। वह यदि किसी में दोष देखता है तो उसे बड़े ही कल्याणमयी विधि से, बड़े ही मधुर विधि से, या जिस भांति संभव है उस विधि से उन दोषों को उस जीव के अंतःकरण से दूर करने का प्रयास करता है, चाहे उसे स्वयं कितना भी दुख उठाना पड़े, कितना भी कष्ट झेलना पड़े, किंतु वो प्रयास करता है। समझते हैं इस बात को कैसे? उदाहरण के माध्यम से। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, आजकल समस्या ये है कि तथाकथित कुछ साधुओं ने, जो वास्तव में सिर्फ वेशधारी रहे, जिन्होंने साधुता को भी अपना एक व्यापार बना लिया, तो उन तथाकथित साधुओं ने एक विशेष प्रकार की भ्रांति फैला दी समाज में कि साधु सदैव विनम्र होता है, सदैव विनम्र होता है, वो विनम्रता छोड़ता ही नहीं। ये एक भ्रांति फैला दी। इस भ्रांति ने सनातन समाज को बहुत गहराई तक कमजोर किया, उसकी जड़ें खोद कर, उसके व्यक्तित्व से बल को छीन लिया।
साधु वो नहीं है जो निरंतर विनम्र रहे। साधु वो है जो निरंतर न्याय पर स्थिर रहे, धर्म पर स्थिर रहे, जो न्याय की धुरी को ना छोड़े, वह है साधु। जो न्याय की धुरी को छोड़ दे किसी एक परिभाषा के लिए, वो साधु नहीं हो सकता है। वो कुछ और हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किंतु वो साधु नहीं हो सकता, संत नहीं हो सकता। संत सदैव न्याय की धुरी में स्थिर रहते हैं, अखंड रहते हैं, अविचल होते हैं। यदि किसी संत ने देखा कि किसी व्यक्ति के अंदर दोष है, तो वो सबसे पहले यह भी देखेगा कि उस व्यक्ति की वृत्ति क्या है। वह व्यक्ति क्या मधुरता से उसकी वृत्तियों को मोड़ते हुए सत्पथ पर लाया जा सकता है, कल्याणकारी पथ पर लाया जा सकता है। यदि उसने यह पा लिया कि इसे मधुरता से प्रेम पूर्वक धीरे धीरे मोड़ते हुए कल्याणकारी पथ पर लाया जा सकता है, तो वह साधु, वह संत निरंतर यह प्रयत्न प्रेम पूर्वक करता रहेगा और मोड़कर ले आएगा। यदि साधु ने किसी व्यक्ति के अंदर दोष पाया और साथ में यह प्रवृत्ति भी पाई कि यह व्यक्ति विनम्रता से, मधुरता से, प्रेम पूर्वक मोड़ने से नहीं मुड़ेगा और यह सत्पथ पर, कल्याण के पथ पर नहीं आएगा, बल्कि यह दंड देने पर, भय के कारण ये दुराचार को छोड़कर सदाचार को अपनाएगा, तो साधु उसे उतनी ही मात्रा में दंडित करेगा जितनी मात्रा में उसका कल्याण संभव है। जितनी मात्रा में दंड पाकर वह व्यक्ति अपने दोष का परित्याग करके सही रास्ते पर आ जाए। यदि साधु ने पाया कि कोई व्यक्ति है जिसमें दोष है और उसकी प्रवृत्ति ऐसी है कि ना तो वो विनम्रता, मधुरता और प्रेम को समझता है और ना ही उसे दंड देकर भयभीत करके रोका जा सकता है, वो दोनों ही माध्यमों से, दोनों ही मार्गों से उसे रोकना असंभव है, तब वो साधु यह देखेगा कि उस दुष्ट, दुराचारी, अत्याचारी के कारण कितने निर्दोष प्राणियों की हानि हो रही है। यदि साधु ने पाया कि निश्चित रूप से हानि हो रही है, तो वह साधु उस दुष्ट दुराचारी की रक्षा करने के स्थान पर पहले ये सोचेगा कि किस प्रकार से इन निर्दोषों की रक्षा की जाए जिनका कोई दोष नहीं है और वो अत्याचार के शिकार हो रहे हैं। तब साधु उस दुष्ट को दंडित करेगा, किस प्रकार, ताकि उसे बलपूर्वक रोका जा सके। यदि मृत्यु ही अंतिम समाधान है उस व्यक्ति के लिए, तो साधु उसे मृत्यु दंड देगा, निसंकोच मृत्यु दंड देगा, उसे कोई संकोच नहीं होगा, वो वहां पर विनम्रता नहीं दिखाएगा। ऐसे दुष्ट दैत्यों के लिए यदि मृत्युदंड ही समाधान, अंतिम शेष बचता है, तो मृत्युदंड ही प्राप्त होगा साधु के द्वारा। इसे कहते हैं साधु। साधु का मुख्य लक्ष्य प्राणियों का कल्याण होता है। किसी गुण की महिमा का बखान नहीं होता, किसी गुण की दास्ता नहीं होती, चाहे वो विनम्रता हो, चाहे वो माधुर्य हो, चाहे वो शौर्य हो, पराक्रम हो, चाहे वो वाक्पटुता हो, चाहे वो कोई भी गुण हो। साधु कभी भी किसी गुण की दास्ता स्वीकार नहीं करता है, वह प्रत्येक गुण का सदुपयोग करता है, इसलिए ताकि लोक कल्याण हो सके, प्राणियों का कल्याण हो सके, जीवों का कल्याण हो सके, ताकि पृथ्वी पर न्याय की स्थापना हो सके, न्याय अविचल बना रहे, ताकि पृथ्वी में धर्म की रक्षा हो सके
और सभी धर्म पथ पर चले। ऐसे प्रकार से जीवन जीने वाला, इस प्रकार से अपने जीवन को संचालित करने वाला, अपने कर्मों को संचालित करने वाला, अपने विचारों को संचालित करने वाला साधु कहलाता है। और जो एक टेक पकड़ ले, एक लीक पकड़ ले, किसी एक गुण की या एक दो गुणों की दास्ता स्वीकार करके बस जीवन भर उन्हीं दो गुणों की, एक दो गुणों की महानता गाथा गाता रहे और समाज में अत्याचार होता रहे और वो स्वयं को साधु कहे, तो धिक्कार है। वह साधु नहीं है, वह असाधु है, वह स्वार्थी है, वह उन गुणों का अहंकारी है, वह स्वयं दुरात्मा है, वह साधु नहीं है। तो साधु जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, जो दुख सहकर भी दूसरों के दोषों को दूर करते हैं। बंदनीय जिह जग जस पावा, और इस जग में वंदनीय होते हैं, यश को प्राप्त करते हैं। तो साधु चरित शुभ चरित कपाशु, निरस विशद गुण मैं फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जिह जग जस पावा। साधुओं का चरित्र कपास के समान उज्जवल, कपास के समान गुणवान और कपास के समान नीरस अर्थात आसक्ति से रहित होता है। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, और साधु दुखों को भी सहन करके दूसरों के दोषों को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। वंदनीय जिह जग जस पावा, और इस संसार में वंदनीय होते हैं, यश की प्राप्ति करते हैं। यश की प्राप्ति उनका लक्ष्य नहीं होता, वो स्वाभाविक रूप से उनको प्राप्त हो जाता है। ऐसे समझ लीजिए आज की भाषा में कि जैसे सैलरी मिलती है और सैलरी उनका लक्ष्य होता है और बोनस अलग से मिल जाए, तो सैलरी अर्थात लोक कल्याण, सैलरी अर्थात जीवों का कल्याण, और बोनस अर्थात यह यश इत्यादि, यश हो गया, वंदना हो गई, ये कुछ बहुत जो उनके सेवकों द्वारा, उनके शिष्यों के द्वारा धन इत्यादि प्राप्त हो गया, संसाधन इत्यादि इकट्ठे हो गए, एकत्रित हो गए, ये सब बोनस है। ये आ गया तो आ गया, नहीं आ गया तो नहीं आ गया। साधु की दृष्टि में उसका कोई महत्व रहता नहीं है। मिल गया तो भी ठीक, नहीं मिल गया तो भी ठीक। नहीं मिल गया तो उनके मन में कोई इच्छा नहीं है, मिल गया तो उनके मन में कोई उसके प्रति दुराग्रह नहीं है कि नहीं 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 हम तो धन को छूते ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, वो धन को छूते भी हैं और धन के प्रति कोई आसक्ति भी नहीं करते। एक समान समत्व का भाव रहता है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। गीता का श्लोक है, इसमें भी यही शिक्षा दी गई है। साधुओं की भी यही लक्षण होते हैं। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सर धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याण में, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहां उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी। संतों का समाज आनंद और कल्याण में है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। यहाँ संतों के समाज की तुलना तीर्थराज प्रयागराज से की गई है। जिस प्रकार प्रयागराज को परम पुण्यशाली, परम पवित्र धरा के रूप में बताया गया है, उसी प्रकार से संतों के समाज को भी परम पवित्र और परम पुण्यशाली बताया गया है। कैसे? राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा। इस प्रकार प्रयागराज में 3 धाराएं बहती हैं, माँ गंगा, माँ सरस्वती और माँ जमुना। तो 3 धाराएं बहती हैं, उसी प्रकार से राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा। तो श्री राम जी की भक्ति, प्रभु श्री राम जी की भक्ति यहाँ पर गंगा जी की धार है। कहाँ पर? संतों के समाज में ये गंगा जी की धार है। सरसे ब्रह्म विचार प्रचारा, और ब्रह्म का चिंतन और ब्रह्म के चिंतन का प्रचार,
ये क्या है? ये सरस्वती जी की धारा है, यह माता सरस्वती जी की धारा है। विधि निषेध में कलिमल हरनी, करम कथा रवि नंदन बरनी। विधि और निषेध, ये करो और यह ना करो, रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी है। संतों के समाज में ये जो विधि और निषेध होता है, ये जो एक नियमावली होती है कि यह करना चाहिए और यह नहीं करना चाहिए, या यह करने योग्य है और यह नहीं करने योग्य है, यह नियमावली संतों के समाज में माँ यमुना जी जैसी है, जो पवित्र करती हैं, जो जीवन को पवित्र करती हैं, जो हमारे स्वभाव को पवित्र करती हैं, हमारे आचरण को पवित्र करती हैं। वो माँ यमुना जी की भांति हैं संतों के समाज में। हरिहर कथा विराजित बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली है। और इस प्रभु श्री राम की भक्ति, विधि और निषेध की नियमावली और ब्रह्म विचार, ये तीनों जिन कथाओं के माध्यम से प्राप्त होते हैं, श्रीहरि की कथाएं, भगवान शिव की कथाएं, वो त्रिवेणी हैं। वो जहाँ पर तीनों धाराएं मिलती हैं, जहाँ पर तीनों धाराएं मिलती हैं, माँ गंगा की, माँ सरस्वती की, माँ यमुना जी की, वो तीनों धाराएं वो कथा रूपी अमृत है, जो हरिहर की कथा के रूप में प्रकट होता है। वहीं से राम भक्ति प्राप्त होती है, वहीं से विधि और निषेध की नियमावली प्राप्त होती है, और वहीं से ब्रह्म का विचार प्राप्त होता है, ब्रह्म का चिंतन प्राप्त होता है। जब आप उस त्रिवेणी में स्नान करते हैं तो कल्याण और आनंद की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार प्रयागराज में, उसी प्रकार जब आप सत्संग की त्रिवेणी में, इन कथाओं की त्रिवेणी में स्नान करते हैं, मज्जन करते हैं, तब आपको परमानंद की प्राप्ति होती है। आपके अंतःकरण को, आपके संपूर्ण अस्तित्व को कल्याण की प्राप्ति होती है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सागर समन कलेशा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में, अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, वो अक्षय वट है। अक्षय वट है प्रयागराज में। वह अक्षय वट कौन सा है? अपने धर्म में जो अटल विश्वास। संतों की ये विशेषता है कि उनका अपने धर्म पर अटल विश्वास होता है। उसे आप छोटे मोटे उदाहरण देके, छोटी मोटी घटनाएं दिखा करके, छोटे मोटे मूर्खतापूर्ण व्यवहार दिखा करके, उनके साथ व्यवहार करके, उससे आप उन्हें विचलित नहीं कर सकते, उनके विश्वास से उनको विचलित नहीं कर सकते। ये छोटी मोटी घटनाओं में विचलन का स्वभाव उन व्यक्तियों का होता है जिनके प्रभु के श्री चरणों में कोई रति नहीं होती, कोई प्रेम नहीं होता है। वे लोग डिग जाते हैं। जिनके रति, जिनका प्रेम, जिनका समर्पण, सब कुछ प्रभु के श्री चरण हो गए हैं, उनका विश्वास छोटी मोटी घटनाओं से नहीं दिखता है। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सागर समन कलेशा। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा। सब देशों में, सब समय, सभी को सहज में प्राप्त है संतों का समाज, यदि आप प्राप्त करना चाहें। और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। यदि आप संतों के मध्य जाएं और वहां पर आदर पूर्वक उनका सेवन करें, उनका सेवन करने का अर्थ ये कि आप बड़े ही समर्पण के भाव से, निष्ठा से संतों के मध्य जाएं, उनकी सेवा करें, उनके द्वारा उपदेश ग्रहण करें,
उनसे प्रश्नोत्तर करें, उनसे अपने सारे संशय, अपने हृदय के सारे विचार बिना किसी दुराव के, बिना किसी भेद के, बिना किसी छल के प्रकट कर दें, सम्मुख रख दें, तो निश्चित रूप से आपका कल्याण संभव है, क्योंकि वो आपकी सारी कमियों को, सारी विवशताओं को समझ करके उसको दूर कर देंगे। उनके पास बहुत सी जड़ी बूटी होती है, उनके पास ब्रह्म के प्रेरणा से, प्रभु की प्रेरणा से बहुत सी जड़ी बूटी अंतःकरण में स्वयं उत्पन्न होती रहती है। वे आपके सारे संशयों को नष्ट कर देंगे और आपको पूरी तरह दुख से मुक्त करके सुखी कर देंगे, आनंदित कर देंगे। अकथ अलौकिक तीरथ राव देश फल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। तो जिस प्रकार तीर्थराज प्रयाग अलौकिक है, उसी प्रकार से संतों का जो समाज है वो भी अलौकिक है, अकथनीय है। आप कितना भी वर्णन करते रहें, जिह्वा समर्थ नहीं हो सकती है कि संतों के प्रभाव का वर्णन किया जा सके। ये सत्य है, ये मैंने स्वयं अनुभव किया, बहुत बार अनुभव किया है। जब जब भी संतों के मध्य गया हूँ, उनके श्री चरणों में अपना शीश रखा है, अपना अहंकार समर्पित किया है, अपना सारे के सारे मनोभाव समर्पित किए हैं, हमने सच में पाया कि बहुत अलौकिक आनंद मिलता है, बहुत अलौकिक सुख मिलता है, बड़ा बड़ा रस आता है, बड़ा प्रेम प्राप्त होता है, बड़ा सुकून मिलता है। ऐसा लगता है जैसे सारा बोझ खत्म हो गया, मूर्खता का, अहंकार का सारा बोझ खत्म हो जाता है, बड़ी उन्मुक्तता रहती है, बड़ी स्वतंत्रता रहती है। तत्काल फल देने वाला उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है, तत्काल फल मिलता है, ये भी सत्य है। 2-4 दिन नहीं लगते, 10 दिन नहीं लगते। आप जाइए, आप सच्चे हृदय से समर्पित हो जाइए, आप अपने अहंकार को छोड़ दीजिए कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, मेरे पास ये डिग्री है, मेरे पास इतनी दौलत है, मेरा इतना नाम है, सब छोड़ दीजिए। अहंकार को आपने समर्पित किया नहीं कि आपको तत्काल बहुत आराम मिलेगा, बहुत सुकून मिलेगा, बहुत आनंद मिलेगा। आगे भी संत समुदाय की इसी प्रकार से महिमा का वर्णन किया है महात्मा तुलसीदास जी ने, और उनके प्रभाव क्या क्या होते हैं वो सारी चीजें आगे बताई हैं। तो उसको अगले वीडियो में समझेंगे। अभी के लिए संतों का जो आपने स्वभाव समझा, संत किसे कहते हैं यह समझा, उस पर चिंतन मनन कीजिए और उसे अपना स्वभाव बनाने का प्रयास कीजिए। क्योंकि यदि आपने ये प्रयास नहीं किया, उसे अपना स्वभाव नहीं बनाया, तो कथा सुनने का या विश्लेषण सुनने का कोई अर्थ बचेगा नहीं, कोई विशेष प्रयोजन नहीं बचेगा। बस ऐसे ही आप सुन लेंगे और ऐसे ही ये समय भी निकल जाएगा जो आपका मानव जीवन है। इसलिए आप प्रयास कीजिए कि जितना सुनते जाइए उतना ग्रहण भी करते जाइए, तब बात कुछ बनेगी, आनंद कुछ और होगा, तब कुछ यह अभियान सफल भी होगा, जिसके कारण इस प्रकार ऑनलाइन व्याख्या दी जा रही है। तब तक के लिए आप चिंतन मनन कीजिए और हमें आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।